नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का मैं। और यहाँ पर मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कि क्या है ऐसा जो आपके भाग्य में आगे आपको मिलने वाला है। और देखिए, ये जो कार्ड हैं इनमें हर तरह के कार्ड हैं, खुशी के भी हैं, हर दुख के भी हैं, सब चीज़ के हैं। जो भी आपकी एनर्जी आती है उसमें वही चीज़ आते हैं, ठीक है। परिस्थितियों के अनुसार ही कार्ड ओपन होते हैं। अब मैं यहाँ पर ओपन करने जा रही हूँ और एक गाइडेंस के तौर पर जो भी आएंगे इसमें, क्योंकि लाइफ में सब कुछ अच्छा अच्छा ही नहीं चल रहा होता है। और देखिए, कई बार जो बुरी परिस्थितियाँ भी होती हैं जिसमें आप संघर्ष महसूस कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत कुछ छुपा रहता है और असलियत में वो संघर्ष ही इंसान को बनाता भी है। तो इतना आप अपनी खुशी वाली वक्त में कुछ नहीं सीखते जितना बुरे वक्त में आप बहुत कुछ अनुभव करते हैं अपनी लाइफ में। और यही मैं अब ओपन करने जा रही हूँ। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना आपसे मैच होता हो उतना लीजिए, बाकी आप जाने दीजिए। अब देखिए, जो भी एनर्जी आएगी वो मैं आपको बताऊंगी क्या है जो आपकी किस्मत में आपको मिलने वाला है। और देखिए, किस्मत इंसान अपने खुद लिखता है, अपने कर्मों से, अपनी सोच से। जैसी आपकी सोच होगी तो इसे एक गाइडेंस के तौर पर लें। हर हर बात को समझें, जो भी इसमें गाइडेंस आएगी उसे समझिए अपने लिए और प्रयास कीजिए। अब बाकी अपनी तरफ से तो सुखद बनाने का प्रयास कीजिए अपने जीवन को। और इसमें जो भी गाइडेंस आएगी वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है आपकी किस्मत में आगे जो आपको मिलेगा। अब तक तो जो जीवन था सो था, अब वो आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। और देखिए, अगर आपको ये जानना है कि बिल्कुल सब कुछ अच्छा होने वाला है, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ये है दुनिया भर की बातें होती हैं, तो उसके लिए आप कोई और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो है टैरो की, आप उन्हें देख सकते हैं, क्योंकि मैं वही आपको बताने वाली हूँ जो भी इसमें ओपन होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि दर्शाता है कि इस समय व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि किस्मत का पहिया आपके जीवन में, चाहे जो भी है संघर्ष चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, जो भी आपकी परिस्थिति है, इस समय ये कार्ड आपके लिए कह रहा है। एक पॉजिटिव कार्ड है जो कि ये कह रहा है कि किस्मत इस समय आपके साथ है। भले ही आप अभी कैसे ही माइंड सेट में हो सकता है आपको लग रहा हो कि परिस्थिति आपके अनुरूप नहीं है, कुछ भी आप अगर ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो इस समय ये कार्ड आपको गाइडेंस दे रहा है कि लक आपके साथ है। इसलिए अपने कामों पर फोकस कीजिए, जो भी आपकी नॉलेज है बिल्कुल अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए, और जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं वही आप अब अचीव करेंगे। तो ये कार्ड आपको यही गाइडेंस दे रहा है। दूसरा है नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। अब देखिए, ये होता है सोर्ड्स यानी कि एक ये एक्शन लेने का टाइम है। यहाँ पर है ना कि अपने काबिलियत पर भरोसा रखिए। तो यहाँ पर जो भी आप कार्य करें, एक्शन मोड में आने की आपको ज़रूरत है। अपने कार्य को जोश के साथ करने की ज़रूरत है। और देखिए, जोश में होश खोने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर एक गुस्सा भी इंसान को का प्रकट करता है। तो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में आपको लगाने की ज़रूरत है, बजाय किसी के साथ उलझने के। किसी और में अपनी एनर्जी जाया ना करें, अपने कार्यों में कीजिए, पॉजिटिव तरह से अपनी एनर्जी को लगाएं, है ना। कोई आपको कुछ कहता है तो आपको कोई किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम पर फोकस कीजिए और आगे बढ़िए लाइफ में। सोचते ना रहे कुछ भी चीज़ के लिए। बहुत से लोग सोचते बहुत है कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये है वो है, तो कई बार समय निकल जाता है सोचते हुए ही। वो कहते हैं ना कि मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। अरे पहले आगे बढ़िए तो सही। जीवन में कुछ करने के बाद कुछ, अगर कोई इंसान कुछ कोशिश करता है और नाकामी भी वहाँ मिले तो कोई बात नहीं, कम से कम कोशिश तो की है, इसमें कोई बुरी बात नहीं होती। तो यहाँ पर यही है कि अपने कार्यों की तरफ आगे बढ़ने की बारी है। तो यहाँ पर ये टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, जो कि ये दिखाता है कि आप ना जगलिंग कर रहे हैं दो परिस्थितियों में। पेंटिकल का एक कार्ड है, हो सकता है फाइनेंस में आप काफ़ी जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, आप मैनेज कर रहे हैं काफ़ी हद तक। और देखिए, ये आपके लिए एक तारीफ़ की भी बात है कि आप ना जैसी भी परिस्थिति में आप ना बहुत मैनेज कर रहे हैं। फाइनेंशियली हो सकता है या फिर दो रिश्तों में हो सकता है, कैसे भी यहाँ पर दो सिचुएशन ऐसी है कि आप निभा रहे हैं। एक मतलब इन परिस्थितियों को निभा रहे हैं आप काफ़ी। तो कोशिश कीजिए कि एक राह चुने, ऐसे जगल मत कीजिए किसी भी चीज़ को। ठोस निर्णय लीजिए अपने जीवन में, क्योंकि दो स्थितियाँ, उसमें कोई भी रिजल्ट नहीं निकल के आता ना। दो परिस्थिति जब होती हैं, दो मन रहते हैं जैसे ना, तो एक क्लियर एक अपनी बात रखिए। यहाँ पर द मून का कार्ड आया है आपके लिए। और देखिए,
यहाँ पर आया है द मून का कार्ड। ये मून का कार्ड क्या दिखाता है? देखिए मैं यहाँ पर किस्मत की बात कर रही हूँ ना कि आपकी किस्मत में आगे ऐसा क्या है। तो यहाँ पर जो जो गाइडेंस आ रही है मैं वो आपको बता रही हूँ। तो किस्मत में आपके लक आपके साथ है, और ठीक है। और जब किस्मत साथ है तो आप जो भी कार्य करेंगे तो बिल्कुल लक आपके फेवर में है ना, तो पॉजिटिव तरीके से चलने की यहाँ पर बहुत ज़रूरत है। अब जब इस समय ऐसा कुछ समय चल रहा है कि आप जो भी सोच रहे हैं वही आप अचीव कर रहे हैं, तो इस समय आपको ज़रूरत है एक निराशा से निकलने की। यहाँ पर आप उदासीन एनर्जी में लग रहे हैं। और देखिए लक तो इंसान अपने आप बदल सकता है, जैसे ही उसकी सोच बदलती है हमारी, जैसे ही कहते हैं ना कि अपनी दिशा बदलिए दशा खुद बदल जाएगी। तो यहाँ पर कैसी दशा आपको बदलने की ज़रूरत है, मतलब कैसे किस दिशा में जाने की ज़रूरत है? इस दिशा में कि आप ना लोगों की परवाह मत कीजिए कि कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है ना। आपने बहुत ही अगर इमोशनल है तो आपको सबसे पहले तो ये भावुकता छोड़नी पड़ेगी। देखिए ज़्यादा इमोशनल होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा जो भावुक होते हैं ना वो बहुत बहुत दुखी ही रहते हैं, क्योंकि मन जरा जरा सी बातों में ही उलझा रहता है। तो यहाँ पर उलझना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये जैसे मैंने बताया कि अपने गुस्से पर काबू रखिए। कई बार आपकी बहस हो गई, कुछ हो गई, तो पूरा दिन मूड ऑफ रहता है आपका और सारा दिन बस उसी वहीं एनर्जी लग गई। तो जितना आप कम बात करेंगे, किसी से कम उलझेंगे, उतना ही स्थिति सब बेहतर रहेंगे और आप सही दिशा में काम कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ज़रूरत है लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। आप ना बहुत ग्रोथ करेंगे लाइफ में अगर आप सोचना छोड़ दें कि कौन आपके बारे में क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। आपको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग आपके बारे में क्या बातें करते हैं। तो देखिए वो कहते हैं ना कि हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। अपने कार्य पर फोकस कीजिए। बाकी जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको तो कुछ भी कहने की, अपने मुंह से कुछ भी कहने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को कुछ नहीं दिखाना, बस अपनी सक्सेस पर अपने कार्य पर फोकस कीजिए। आपको किसी को कुछ नहीं करके दिखाना है, अपने लिए बनना है, अपने व्यक्तित्व को निखारना है, अपने लिए आगे बढ़ना है, ठीक है। तो अंदर से जब आप मजबूत रहेंगे तभी तो बाहर दुनिया का सामना करेंगे। तो आप मन से काफ़ी अगर उदासीन हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है। बिल्कुल इमोशनल होना, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना चाहिए कौन क्या कह रहा है, क्योंकि बस अपने परिवार के लिए जो आपके लिए ज़रूरी हैं रिश्ते, उनके बारे में सोचना चाहिए। कई बार इंसान सोचता है ना कि हम तो किसी के लिए इतना करते हैं, बदले में ऐसे ही हमें कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। बहुत बहुत परिस्थिति होती है ना ऐसी अच्छे लोगों के साथ। जो लोग अच्छे होते हैं वो, बहुत से लोग अपना काम धाम छोड़कर बिल्कुल दूसरों के लिए तत्पर रहते हैं हमेशा, बदले में उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तो देखिए किसी से उम्मीद भी ना रखें बिल्कुल, कि कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। तो किसी से उम्मीद से आप बाहर निकलेंगे तब भी आप खुश रहेंगे। तो यहाँ पर आपको खुश रहने की ज़रूरत है, अपने मन को मजबूत करने की ज़रूरत है, और इसमें कोई कुछ भी देर नहीं लगती। यहाँ पर देखिए मैंने कहा ना, आप जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे इस एनर्जी से कि कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, तो उसके बाद इस पेंटिकल की एनर्जी, जहाँ आप यहाँ पर दूर पर फाइनेंशियली इतने परेशान थे ना, जगलिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, आप बहुत मैनेज कर रहे हैं फाइनेंशियली काफ़ी अपनी सिचुएशन में। तो यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो कि आपके लिए एक आशीर्वाद, एक समृद्धि लेकर आ रहा है। ये गॉड का आशीर्वाद है आपके लिए। बस यहाँ से निकलिए, ये उदासीन एनर्जी से बाहर निकलिए, अपने मन को मजबूत कीजिए और अपने कार्य पर फोकस कीजिए। कितना प्यारा कार्ड, एक आशीर्वाद आपको मिलने को है, समृद्धि मिलेगी आपको। बिल्कुल ये बहुत ही प्यारा कार्ड होता है, आपके लिए समृद्धि के द्वार खुल रहे हैं एक तरह से। तो पैसे की भी कोई कमी नहीं रहेगी, बरकत आपकी किस्मत में है, एक आशीर्वाद है आपके लिए। ये टॉप सोर्ट्स का कार्ड यहाँ पर देखिए, आप ना काफ़ी अच्छे इंसान हैं आप, लेकिन आपकी आंखों पे जैसे पट्टी बंधी है, दो मन है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जगलिंग कर रहे हैं, यहाँ पे भी कंफ्यूज है क्या करें क्या ना करें। तो मन की स्थिति आपकी आपके मन की स्थिति मैं ठीक नहीं देख रही हूँ। सब कुछ मन से ही तो होता है, कहते हैं ना मन के मते न चालिए। तो जैसा मन करता है मन के अकॉर्डिंग कभी नहीं चलना चाहिए। तो इंसान को प्रैक्टिकल माइंडसेट जितना होगा उतना ही वो सुखी रहेगा। तो अपने सही गलत के बारे में ठीक से सोचिए, तब आगे बढ़े। और आपको ना ओम नमः शिवाय का आप जप कीजिए, तो आपके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। आप शिव की आराधना करेंगे ना, तब आपके मन की स्थिति काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी। आप ऐसा करके देखिए। आप पूर्णिमा के दिन कच्चा दूध और जल मिलाकर शिव जी को शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएं, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप ऐसा करके देखिए। ये आपके लिए एक उपाय है जो मैं बता रही हूँ। ओम नमः शिवाय जितना आप बोलेंगे उतना ही आपको बेनिफिट होगा। यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर देखिए, इस एनर्जी से निकलकर मैंने बताया ना, जब आप कंफ्यूज एनर्जी से बाहर निकलेंगे, आप इंसान बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द कुछ एनर्जी हो सकता है सही ना हो। कई बार ऐसा होता है ना, इंसान तो अच्छा होता है लेकिन कई बार उसे संगत ऐसी मिलती है जो उसे डीमोटिवेट करते हैं, कई चीज़ें हो जाती हैं। और किसी पर ना संगति का या चीज़ों का बहुत
फ़र्क ज़्यादा ही पड़ता है। कुछ कुछ लोग तो होते हैं उनका माइंड बहुत मजबूत रहता है, कोई क्या कह रहा है क्या नहीं, बस वो अपने काम पर जुटे रहते हैं, अपना कार्य करने उन्हें। लेकिन कुछ होते हैं जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बस ज़रा सी बात में उनका मन खुश हो गया, ज़रा सी किसी ने कुछ कह दिया तो वो उदास हो गए। तो ये एनर्जी लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देती और आपको इससे आगे निकलना है। ये किंग ऑफ वॉन्ड्स यही दर्शाता है आपको अपने काम के प्रति पैशनेट होने की ज़रूरत है। ये राजा ये मन का बहुत मजबूत इंसान है और आगे आपकी किस्मत में यही है कि आप यही बनने जा रहे हैं। इन सिचुएशन से निकल कर आप ये बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये कैसी ये छिपकली सी जा रही है ना, यहाँ पे पीछे देखिए कितनी निगेटिव ऊर्जा, मतलब ऐसे भी इस इंसान के इर्द गिर्द निगेटिव ऊर्जाएं हैं जो उसे कुछ कह रहा है कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन ये है कि अपने काम पर पैशनेट है, ध्यान देता है, अपने काम पर फोकस है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, और इसीलिए तो ये राजा भी है। तो आपको ऐसे ही आगे बढ़ना है लाइफ में। तो ये है आपकी किस्मत में, इसे चुनिए आप अपने लिए। यहाँ पर एम्पायर का कार्ड यानी कि सम्राट, ऐसा सम्राट जो अपने बलबूते पर ये सम्राट बना है। ये नहीं कि पैदा ही ऐसी जगह से हुआ था कि इसे सब कुछ पहले से ही मिल गया। तो ये आपकी लाइफ के बारे में बता रहा है कि आप अपनी लाइफ के आपकी किस्मत में है एक सम्राट बनना जो अपने लिए खुद अचीव करेगा, बुद्धिमान है, जीवन में उम्र चाहे जो भी हो, लेकिन उसका अनुभव बहुत बढ़कर है, अनुभव बहुत ज़्यादा है। तो कई बार सिचुएशन लोग ऐसी हो जाती है कि देखिए बहुत लोग कम उम्र में बहुत मैच्योर बहुत समझदार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन के अनुभव उन्हें सिखाते हैं, उनका संघर्ष उन्हें ऐसा बनाता है। तो ये राजा अपने बलबूते पर एक राजा है, ऐसा वैसा राजा नहीं है ये सम्राट अपने आप में होना ही बहुत बड़ी बात है। अब देखिए यहाँ पर मैं नहीं कह अब जैसे राज सिंहासन में पहले बैठे रहते थे राजा महाराजा, ऐसे नहीं, इंसान अपने मन से भी राजा होता है। तो यहाँ पर आपके मन की स्थिति कितनी मजबूत नज़र आ रही है, आप बहुत जल्दी इन परिस्थितियों से आप निकलने वाले। यहाँ आपकी जो एनर्जी है वो बहुत अब हाई पावर में अब आने वाली है। तो किस्मत में है आपकी, बिल्कुल आप एक दमदार पर्सनैलिटी हैं जो अभी शायद कंफ्यूज है, कुछ उदासीन है, लेकिन आगे आगे ऐसा नहीं रहने वाला है। होता है ना कि परिस्थितियाँ ही तो बनाती हैं इंसान को, धीरे धीरे सब कुछ समझ में आने लगता है। यहाँ पर हैंगमैन का कार्ड जो कि दर्शा रहा है कि अब देखिए वही बात मैं कह रही हूँ, ये मून का कार्ड यहाँ पर हैंगमैन यानी कि उदासीन एनर्जी, लोगों के बारे में कौन क्या कह रहा है क्या नहीं। तो हैंगमैन का कार्ड यानी कि ऐसी सिचुएशन में जैसे कि स्टक है, आपको सोच नहीं पाते, कहीं ना कहीं आपके मन पर बहुत ज़्यादा हावी है ये चीज़ें, ओवर थिंकिंग, एक कुछ नहीं समझ आना, दो चीज़ों में जगल करते हुए रहना, है ना, कंफ्यूज कि क्या करें क्या ना करें। और ये हैंगमैन जैसे अटके हैं कि वही कन्फ्यूज़न स्थिति से अपनी परिस्थिति में आपको समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है। तो मैं आपको उपाय बता रही हूँ, पूर्णिमा के दिन जरूर शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल मिलाकर, पानी मिलाकर स्टील के लोटे में वहाँ पर चढ़ाएं, ठीक है। चावल भी लेकर जाएं जो बिल्कुल साबुत हो, कटा हुआ चावल नहीं होना चाहिए, चावल भी चढ़ाइए शिवलिंग पर, इससे आपको बहुत राहत फील होगी, आप खुद महसूस करेंगे। आपके लिए शिव उपासना ही सबसे बेहतर रहेगी। और देखिए जब ये हैंगमैन का कार्ड आता है ना, तो ये इस समय ये बात होती है इंसान के साथ, अगर आप ऐसी परिस्थिति में हैं कि आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, अपने आप को एक ही जगह स्टक महसूस कर रहे हैं, है ना, तो आपको ये करने की ज़रूरत है कि ऐसे में अपने इंट्यूशन की आपको सुननी चाहिए। ऐसे में इंसान को ना थोड़ा सा ध्यान वगैरह, थोड़ा सुबह जल्दी उठकर अपना थोड़ा सा ध्यान वगैरह कीजिए या मॉर्निंग वॉक वगैरह कीजिए, तो इससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। अनुलोम विलोम आपको करना चाहिए, ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी। अब वही बात हो जाती है, देखिए किस्मत इंसान खुद बनाता है, किसी भी धारणा में मत रहे कि बस यही होना है आपके साथ, कुछ बिल्कुल लिख के दे दिया है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम जन्म पत्री भी जैसे ज्योतिषी देखता है ना, जन्म पत्री जैसे कुंडली वगैरह होती हैं उसमें, तो वहाँ पर भी ये बात होती है कि इंसान अपने कर्मों से अपनी कुंडली बदल सकता है। तो अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपने कर्म प्रधान होता है और कुछ नहीं। कोई भी धारणा मत बनाइए कि नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है, नहीं, कोई आपके साथ ऐसी परिस्थिति चल रही है जो अच्छी नहीं है, तो ये मत सोचिए कि हमेशा परमानेंट रहने वाली है, स्थितियाँ बदलती रहती हैं। और जिस परिस्थिति को आप अच्छा नहीं मानते, आप परेशान होते हैं, वो ही स्थिति आपको बनाती भी है। तो जो हमारे बस में नहीं होती, जैसे जीवन मृत्यु हमारे बस में नहीं है ना, लेकिन इसके बीच का जो सफ़र चल रहा है जीवन का, इसमें हम अपने कर्मों द्वारा बदल सकते हैं बहुत कुछ।
तो जब ऐसी एनर्जी हो कि खुद को स्टक महसूस कर रहे हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है, खुद के व्यक्तित्व पर काम करने की, अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। अनुलोम विलोम ज़रूर कीजिए, और भी जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ ये कीजिए। किस्मत में सब कुछ यहाँ पे अच्छे कार्ड आए हैं आपके लिए। ये मत समझिए मैं ऐसा कह रही हूँ तो कुछ नेगेटिव है, ऐसा नहीं है, पॉजिटिव है यहाँ पर, बहुत अच्छा है। लेकिन देखिए जीवन में अच्छा भी तभी तो होगा जब आप कुछ करेंगे, थोड़ी ना कि बैठे बैठे कुछ हो जाएगा। ये तो सब झूठ है कि अगर मैं कहने लगूँगी ऐसे होने वाला है, अचानक ये ऐसा चमत्कार होने वाला है। चमत्कार करने वाला ऊपर वाला है, और चमत्कार भी उस दिन के साथ होते हैं जिनके अंदर विश्वास होता है कि चमत्कार हो सकता है, और परमात्मा बिल्कुल चमत्कार करते हैं। यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल, ये एक आशीर्वाद ही तो है, संपन्नता का ये आशीर्वाद है आपके लिए। ये क्या चमत्कार से कम है कि परमात्मा आपको ये आशीर्वाद दे रहे हैं, और आप फंसे हैं उन छोटी मोटी उलझनों में, अपने मन के विचारों से ही आप निकल नहीं पा रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि एक पैशनेट एनर्जी दिखाती है। अब आप आगे अपने कार्य पर फोकस करेंगे, यहाँ पर अपने काम पर ध्यान देते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर देखिए पैसे को लेकर बहुत बरकत रहेगी आपके पास इतना पैसा होगा कि आप दूसरों की भी मदद करेंगे। और ये मदद देखिए, जहाँ आप पहले इतने इमोशनल थे ना, है ना, भावुकता में आपने बहुत लुटाया होगा लोगों पर भी, लेकिन अब क्योंकि अब आप काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट में आ जाएंगे और सोच समझ कर ही किसी की हेल्प करेंगे। आप मदद करेंगे लेकिन सोच समझ कर। यहाँ पर ये नहीं कि बस आंखें बंद करके करने लगे किसी के लिए, कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल हेल्प करेंगे, लेकिन अच्छी तरह देखकर जो जिसे ज़रूरत होगी उसके लिए आप हेल्प करेंगे। यहाँ पर ऐसी इमेज आपकी आ रही है, तो अच्छी बात है, लोगों की हेल्प करनी भी चाहिए। जितना अपने सामर्थ्य के अनुसार अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक आशीर्वाद है कि भगवान ने आपको ऐसा बनाया कि आप दूसरों की हेल्प कर पाए। यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कि ये बता रहा है कि देखिए आपके ये देखिए ये यात्रा का कार्ड है। अब यात्रा, जैसे यात्रा होती है ना, कहीं जाना, तो वो तो है ही, खैर कहीं जा सकते हैं, यात्रा हो सकती है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं एक बात कर रही हूँ आपकी किस्मत में क्या होगा, तो ये एक यात्रा है आपकी खुद की, आपके व्यक्तित्व की यात्रा। यहाँ पर जो आई है ना, जो पर्सनैलिटी का चेंज यहाँ पर आया है, वो आपके व्यक्तित्व की यात्रा को दिखा रहा है, जो कि बहुत ग्रोथ है, बहुत एक अपने आप में ही एक जो अपने आप में एक आपकी पर्सनैलिटी में आप एक चेंज महसूस करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छा होगा पहले से। अब आप अपने को सोच कर देखिए, आप पहले कैसे थे और अब कैसे हैं, तो अब आप महसूस करेंगे कि आप पहले से काफ़ी, आपके अंदर ग्रोथ है आपके अंदर, आपकी सोच बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई है पहले से। अब आप एक अपने आप को खुद बेहतर पाएंगे कि आप पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो यहाँ पर एक सोल की यात्रा मैं बता रही हूँ, एक आत्मिक जागरण जैसा हो जाता है ना इंसान का, एक सोल की जागरण जैसा हो जाता है, काफ़ी एक नॉलेज जहाँ है आपको, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जिसे कहते हैं, ऐसी स्थिति में आप खुद को पाएंगे। तो पर्सनैलिटी का बहुत बहुत अच्छा चेंज मैं यहाँ पर आपके लिए देख रही हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ना ज़रूरत है पिछली बातों को भूलने की। जो कुछ भी आपके जीवन में कुछ घटित हुआ है, तो आप ना कहीं वही चीज़ दोहराते हैं और परेशान होते हैं। तो मानसिक तनाव से निकलना आपको बहुत ज़रूरी है। कुछ भी जो घटित हुआ है ना पहला, उससे बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर यही मैं बता रही हूँ, ये उपाय मैं आपको बता रही हूँ। ये देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके साथ ना अन्याय ज़रूर होगा, और ये बिल्कुल परमात्मा आपके साथ न्याय करेंगे। आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपके साथ परिस्थिति रही है कि आप सोचकर परेशान होते हैं कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। देखिए अब पीछे की तरफ जाने का वक्त नहीं है, आगे बढ़ने की आपको ज़रूरत है, और न्याय आपके साथ बिल्कुल ऊपर वाला करेगा। वो आप भगवान पर छोड़ दीजिए, आपके साथ ज़रूर न्याय होगा।
यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कुछ इंतज़ार करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। बहुत इंतज़ार किया है आपने, शायद अपनी अच्छी अच्छी परिस्थितियाँ अच्छी होने का इंतज़ार आपने किया हो, ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर देख रही हूँ। तो देखिए स्थितियाँ आपकी बिल्कुल बदल रही हैं, ये मान कर चलिए। वही मैं कह रही हूँ ना, वो आपके ऊपर है कि आप जब चाहें तभी स्थितियों में बदलाव आ जाएगा, ये थोड़ी ना है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की या कोई भी मानसिक तनाव लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। देख रहे हैं कैसे ये इंसान कंफ्यूज सा है, इसके रास्ते में कई चीज़ें हैं लेकिन ये बहुत कंफ्यूज है, क्या करना चाहिए क्या नहीं। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको डिवाइन के साथ जुड़ने की ज़रूरत है, थोड़ा आध्यात्मिक होने की आपको ज़रूरत है, फिर आपके रास्ते सारे आपको खुले हुए मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो भी आप कंफ्यूज हैं, चीज़ों में तनाव है, ये है वो है, दुनिया भर की बातें, तो इसलिए है क्योंकि आप शायद आध्यात्मिक कम है। तो आपको ज़रूरत है आध्यात्मिक होने की। ये नहीं कि रात दिन आप पूजा पाठ में घंटियाँ बजा रहे हैं, ऐसा नहीं है। इस तरह से मैं नहीं कह रही हूँ, आपको थोड़ा सा ध्यान वगैरह करने की ज़रूरत है, अपने साथ थोड़ा सा समय बिताएं। इसके बाद देखिए आप कितना सुखद महसूस करेंगे। और यहाँ पर डेथ का कार्ड ये है। अब डेथ का कार्ड क्या है, ये दर्शा रहा है कि आपकी जो भी सिचुएशन चल रही थी ना, अब देखिए कुल मिलाकर यहाँ पर रिजल्ट ये निकला है। जो भी आप कंफ्यूज थे, ये रातों को नींद नहीं आ रही, अब ये भ्रमित मन था बहुत ज़्यादा, पैसों का काफ़ी उतार चढ़ाव आपने देखा, सब कुछ देखा है ना, जो भी अच्छे अनुभव नहीं थे आपकी लाइफ में, ऐसा आपने महसूस किया है और हुआ भी होगा बिल्कुल। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी, आप कुल मिलाकर मानसिक रूप से आप काफ़ी परेशान रहे हैं बीते दिनों में। लेकिन अब ये कार्ड ये कह रहा है कि आपकी वो जो भी सिचुएशन थी अब समाप्त होने वाली हैं। बिल्कुल आप पीछे की तरफ मत जाइए, ये स्थिति आपकी समाप्त होने वाली है। एक नया सूर्य आपके जीवन में अब उदय होने को है। और ये कैसे होगा, 21 दिन तक लगातार क्षमा याचना कीजिए। सुबह सुबह मॉर्निंग में आप क्षमा याचना जरूर कीजिए। वैसे तो इंसान कभी भी कर ले, लेकिन आप ये चीज़ जरूर कीजिए, सूर्य दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। इससे आप अपनी, अब देखिए सूर्य दर्शन तो किसी के लिए भी, कोई भी है, आप किसी भी धर्म के हैं तो सुबह सूर्य तो सभी के लिए है, वो थोड़ी ना कि किसी मजहब से बंधा हुआ है। तो सुबह सूर्य दर्शन आप जरूर कीजिए और क्षमा याचना कीजिए। अब माफ़ी मांगी, ऐसा कहिए अपनी प्रार्थना में कि जाने अनजाने अगर हमसे कोई भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। क्योंकि आप जो पेन सह रहे हैं ना, मानसिक पेन जो है, जो सिर्फ आप जानते हैं, आप रोए हैं लेकिन किसी को नहीं पता, वो परमात्मा ने आपका दुख समझा है, परमात्मा ने, तो बिल्कुल वो आपकी मदद करेंगे और आपके साथ हैं बिल्कुल। आप एक नया सूर्य, मैं कह रही हूँ ना, नया सवेरा आपके जीवन में होने को है। लेकिन ये तब होगा जब आप समर्पित हो जाएंगे डिवाइन के प्रति। तो समर्पित होना सीखें, क्योंकि हमारे बस में कुछ नहीं होता है ना। हमारे बस में क्या होता है, जो चीज़ें भगवान के बस में है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए। कई चीज़ें हमारे बस में बिल्कुल नहीं होती, हम बस अपने कर्म कर सकते हैं, जो हमारे बस में है वही तो कर सकते हैं, बाकी चीज़ों पर हमारा बस नहीं होता। और वो कहते हैं ना कि एक पत्ता भी ऊपर वाले की मर्जी से हिलता है। तो बिल्कुल समर्पित हो जाइए, ये भाव रखिए कि बस आप ही हैं जो हमें चला रहे हैं, आप ही की इच्छा से सब कुछ होता है। तो सही गाइडेंस वो आपको देंगे, एक सही दिशा आपको मिलेगी। तो यहाँ पर समर्पित हो जाइए और प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने कोई हमसे भूल हुई है तो हमें माफ़ कर दीजिए। तो आपकी जो या अब तक की जो परेशानियों की सिचुएशन थी वो बिल्कुल अब समाप्त होने को है। ये अब आपको मानना चाहिए, आपकी किस्मत अब बदलने वाली है। जो कुछ सहना था आपने सह लिया। ये देखिए यहाँ पर प्रार्थना, मैं कह रही हूँ ना वही बात कि प्रार्थना कीजिए। तो यहाँ पर वही है, यहाँ पर मतलब भगवान आपकी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ पर देख नहीं रहे कैसे फरियाद कर रहे हैं, ये एंजल ऊपर से एक बजा रहे हैं। तो ये बिल्कुल वो कह रहे हैं कि वो आपकी प्रार्थना जरूर सुन रहे हैं। आप परेशान होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जिस भी धर्म के हैं आप वहाँ पर ज़रूर जाएं, वहाँ पर आपको थोड़ा समय बिताने की ज़रूरत है। जिस भी आप धर्म के हैं अपने धर्म स्थल पर जाएं, आप पाएंगे कि आपके जीवन में एक नई ऊर्जा, नई उन्नति आप महसूस करेंगे। आप देखना ये चीज़ आप अगले कुछ ही दिनों में आप अपने लिए इतना पॉजिटिव महसूस करेंगे कि आप कहेंगे वाकई में, क्योंकि 8 दिन के अंदर अंदर, मैं कह रही हूँ ना, आप दिन भी बता रही हूँ मैं, इतने दिनों में अगर आप नहीं महसूस करेंगे तो मुझे कहना, आप बहुत सुखद परिवर्तन अब आप आने वाले दिनों में महसूस करने वाले हैं। और देखिए यहाँ से आप हाई प्रेस्टीज का एक कार्ड है।
जो दिखा रहा है आपके ज्ञान के बारे में, आपके नॉलेज के बारे में। हाई प्रेस्टीज जब होता है ना, तो एक ऐसे कहाँ तो आप ये मन के, मैं आप इतनी देर से बात कर रही हूँ कि अपने मन को उदासीन है, आपका मन ये है वो है, लेकिन अब जो लास्ट में कार्ड आया है वो ये आया है हाई प्रेस्टीज का, यानी कि जिसकी अपनी मन पर जिसका पूरी तरह कंट्रोल है। एक ऐसा इंसान जिसके अपनी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल है। इसे बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं है, इसे पूरी दुनियादारी की समझ है। ये कार्ड बहुत ही मेजर चेंज लेकर आपके जीवन में आता है। देखिए ये जो कार्ड है ना, ये काफ़ी मेजर चेंज आपकी लाइफ में लेकर आएंगे। आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत सकारात्मक बदलाव अब आने वाले दिनों में आपको लगेगा। हाई प्रेस्टीज, आप अपने आप व्यक्तित्व को बहुत, आपका व्यक्तित्व ही पूरा निखरने वाला है, बिल्कुल निखरेगा। आपकी किस्मत में ही है एक ऐसी पर्सनैलिटी, दमदार पर्सनैलिटी आपकी होगी। ये आपकी किस्मत में है, दमदार पर्सनैलिटी बनना। आपकी परिस्थिति ने आपको ऐसा बनाया है और बिल्कुल बनाएंगे। ऐसी शख्सियत आप होंगे, लोग आपको जानेंगे। आप बहुत नॉलेज वाले होंगे, बहुत ज्ञान आपको होगा, बहुत बुद्धिमान आप होंगे। ये आपकी किस्मत में है। तो जो कुछ आपके लिए उपाय बताए वो आप ज़रूर कीजिए। आपको एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा महसूस होगी। आप महसूस करेंगे, अब आप खुद महसूस करेंगे आप उस डिवाइन की आशीर्वाद को। आप जिसे भी मानते हैं ना, आने वाले दिनों में आप वो आशीर्वाद महसूस भी करने वाले हैं कि वाकई में आपके साथ एक पावर है। वो पावर जिसके प्रति भी आप जिसकी भी आप पूजा करते हैं, जिसके भी प्रति आपकी श्रद्धा है, आप उनके आशीर्वाद को महसूस भी करेंगे कि सचमुच जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़ी है वो आपका साथ देते हैं। तो आभार प्रकट कीजिए दिव्य शक्तियों का, वो बिल्कुल आपके साथ हैं और हर परिस्थिति में आपके साथ हैं। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आपकी किस्मत सब कुछ बढ़िया है यहाँ पर। तो परमात्मा को समर्पित हो जाइए। थैंक यू सो मच।